तो यहाँ पर हमारे पास अगला टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जैसा कि हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखा था जब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे, उसी तरह से प्रकाश का अपवर्तन का नियम भी हमको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन का नियम होता क्या है? जब भी किसी दो माध्यमों में, एक माध्यम से प्रकाश जब दूसरे माध्यम में जा रही होती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, हम सबको पता है। यानी प्रकाश के रास्ते में थोड़ा सा विचलन होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, सपोज ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, ठीक है। जब माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जा रही है तो प्रकाश को बिल्कुल सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा इस ओर यानी अभिलंब की ओर मुड़ रही है। इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन जो है कुल मिला के कुछ नियमों के अनुसार होता है, जिसको हम प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहते हैं। हमने क्या कहा? प्रकाश का अपवर्तन कुछ नियमों के अनुसार होता है, जिसको हम प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम को अगर हम देखेंगे तो कुल मिला के दो नियम है। एक तो बिल्कुल आसान है, जैसा हमने पढ़ा था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम क्या है? ये जो आपतित किरण है, ये हमारा आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये mn हमारा अभिलंब है। ये तीनों एक ही समतल में होगा, ये पहला नियम कह रहा है। दूसरा नियम कह रहा है कि हमारा प्रकाश के किसी खास माध्यम और खास रंग के लिए साइन आई बट्टे साइन आर बराबर होता है कांस्टेंट। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर प्रकाश के किसी खास रंग, हरा, पीला, नीला, अगर एक ही रंग को पकड़ते हैं और एक ही माध्यम है तो तुम ये कोण कितना भी बढ़ा लो घटा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। साइन आई बट्टे साइन आर का मान जो आएगा हमेशा एक ही निकल के आने वाला है, कांस्टेंट निकल के आने वाला है। कहने का मतलब ये है। अच्छा, यहाँ पर देखो ये जो साइन आई बट्टे साइन आर होता है, साइन आई बट्टे साइन आर होता है, ये बराबर होता है किसके? यहाँ पर n2 के। अब n2 का मतलब क्या है? दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। यानी साइन आई बट्टे साइन आर किसके बराबर होता है? n2 दो का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष के बराबर यहाँ पर होता है। तो यहाँ से देखिए, हमको अभी भी तुरंत हमने जस्ट पहले पढ़ा था साइन आई बट्टे साइन आर और n2 को लिखते हैं n2 बट्टे n1, ऐसा लिखते हैं ना। चलो, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखेंगे तो साइन आई n1 साइन आई बराबर होता है n2 साइन आर के। इसको हम लोग बोलते हैं शनेल के नियम का सममित रूप। क्या बोल देंगे? शनेल के नियम का सममित रूप। इसको हम लोग बोलेंगे शनेल के नियम का सममित रूप। अब यहाँ बातें समझ में आ गई। एक बार फिर से बता देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश के रास्ते में जो विचलन होता है यह कुछ नियमों के अनुसार होता है, जिसको हम प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम है। पहला, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होगा। दूसरा होता है प्रकाश के किसी खास माध्यम और खास रंग के लिए साइन आई बट्टे साइन आर बराबर होता है नियतनांक के, ठीक है। और साइन आई बट्टे साइन आर अपवर्तनांक के भी बराबर होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि साइन आई बट्टे साइन आर से हम इस सूत्र से क्या कर सकते हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक भी इजिली निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? चलो जी, कुछ प्रश्न है हमारे सामने कि किसी माध्यम में आपतन कोण 30 डिग्री और अपवर्तन कोण 20 डिग्री है, ठीक है। मतलब आई हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री है, जैसा कि यहाँ देखेंगे आपतन कोण मतलब आई 30 डिग्री है और आर यहाँ पर हमारे पास 20 डिग्री है। तो माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो जैसा कि हमने बताया कि अपवर्तनांक जो बराबर होता है यहाँ पर साइन आई बट्टे साइन आर के बराबर होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर म्यू बराबर साइन आई बट्टे में साइन आर, ये अपवर्तनांक होता है। और साइन आई का मतलब साइन 30 डिग्री और ये होता है हमारा साइन आर साइन 20 डिग्री। साइन 30 का मान होता है हमारा 0.5 जो कि यहीं पर दिया हुआ है और साइन 20 का मान होता है 0.342 जो कि यहाँ पर ही दिया हुआ है। और इस तरह से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको कुछ निकल के आएगा 1.46 लगभग, ठीक है। ये लगभग में आंसर हमारा निकल के आया। तो कहने का मतलब है
कि किसी माध्यम में आपतन कोण 30 डिग्री हो, अपवर्तन कोण 20 डिग्री हो, तो हमारा अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? sin i बट्टे sin r के सूत्र को लगा करके। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर है, देखेंगे प्रश्न है किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, आपतन कोण 45 डिग्री है, अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? सेम प्रश्न है हमारे पास कि हमारे पास म्यू बराबर होता है sin i बट्टे sin r। ठीक है जी, यहां पर हमारे पास यहां पर म्यू का मान दिया हुआ है, या म्यू की जगह पर एन भी लिख सकते हैं क्योंकि अपवर्तनांक को हम लोग एन से सूचित करते हैं। एन बराबर होता है sin i बट्टे sin r और एन का मान हमारा यहाँ पर क्या है 1.5 निकल के यहाँ से आ रहा है। ठीक है, आ जाओ जी। दूसरा बात जो हमको दिया है यहाँ से आपतन कोण 45 डिग्री है, तो यहाँ पर आई बराबर यहाँ से 45 डिग्री निकल के आएगा। आर का मान हमको यहाँ से निकालना है। एन बराबर sin i बट्टे sin r होता है, यहाँ से एन का मान दिया है 1.5, sin i हमको दिया है 45 डिग्री, ये होगा sin 45 डिग्री, आई का मान 45 डिग्री है, sin r हमारे पास नहीं है। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो sin r बराबर क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा sin 45 का मान यहाँ पर दिया हुआ है 0.707 707 और बट्टे में ये हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ पर आ जाएगा 1.5। अगर दोनों को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, दोनों को यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आएगा 0.471। मतलब ये यदि 0.707 में 1.5 से भाग देते हैं तो 0.471 हमारा निकल के आ रहा है। इसका मतलब sin r बराबर यहाँ पर निकल के आ रहा है 0.471। अच्छा, यहाँ पर 0.471 क्या दिया है? 28 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ पर r का मान जो निकल रहा है वो 28 डिग्री हमारा यहाँ से निकल के आ रहा है। ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर निकल गया।